गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर लाई करने वाली एक रिसर्च जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट के लिए। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिसर्च। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि इस रिसर्च के अंदर आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल्स को। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई भी ऐसा फिनोमिना जो चेंज होता है, जैसे कि डे एंड नाइट। ये क्या है? एक फिनोमिना है कि पहले दिन है फिर रात है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो चेंज होती हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ते हैं, और बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च वेयर नंबर्स आर इन्वॉल्व, इंटरप्रिटेशन इज इन्वॉल्व, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इन्वॉल्व। तो ऐसे वेरिएबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो चेंज होते हो। सपोज करते हैं मैं लेता हूँ वेट। वेट क्या है? वेट एक वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? सपोज करो मैं दो ग्रुप लेता हूँ, ग्रुप वन ग्रुप टू। ग्रुप वन में तीन बच्चे हैं, N1 N2 N3। ग्रुप टू में तीन बच्चे हैं, S1 S2 S3। ठीक है, अब तुम देखो वेरिएशन कहाँ कहाँ मिलेगा। आपको एक वेरिएशन तो मिलेगा ग्रुप वन का ग्रुप टू के साथ, अगर मैं इनका एवरेज ले लूं। पहला वेरिएशन इसे मैं कहूंगा बिटवीन द ग्रुप वेरिएशन। ठीक है। एक वेरिएशन मुझे मिलेगा N1 N2 N3, ग्रुप्स के बीच में भी वेरिएशन मिलेगा, इसे मैं कहूंगा विद इन द ग्रुप वेरिएशन। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा फिनोमेना है जो कि चेंज होता है। फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, ये क्या है? ऑल दीज आर वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल हैं? मेजरेबल वेरिएबल्स हैं। जैसे कि ये हाइट, वेट, है ना, explosive strength, 1 rm, reaction time, agility, all these are nothing but kind of concrete variables। कैसे वेरिएबल हैं? कॉन्क्रीट वेरिएबल हैं। इनको आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, सामने आपके होते हुए दिखेंगे आपको ये चीज। कुछ वेरिएबल्स होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जिनको आप देख नहीं सकते बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मेंटल टफनेस, एग्रेशन, एंजाइटी, ये कैसे वेरिएबल हैं? दीज आर एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल। एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल कैसे होते हैं? आप इनको देख नहीं पाओगे बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? एनी फिनोमेना विच इज चेंजिंग। और वेरिएबल के अंदर हम वेरिएशन देखेंगे कैसे कैसे, दो ग्रुप्स के बीच में कैसा है, और एक ही ग्रुप के अंदर का वेरिएशन कैसा है। राइट? तो ऐसे वेरिएशंस को हम अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला वेरिएबल हमें देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर आप इसको कह सकते हो रिसर्चर्स वेरिएबल, या फिर वेरिएबल ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या है? सपोज करो मैं एक रिसर्च कर रहा हूं जिसके अंदर मैं देखना चाहता हूं इफेक्ट ऑफ कैफीन इनटेक ऑन स्ट्रेस लेवल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैफीन का इंटेक देख रहा हूँ। कैफीन का इंटेक क्या हो सकता है? माइट बी 2 mg, 5 mg। लेवल मतलब कि उसके अंदर मैं बीइंग ए रिसर्चर कितना कैफीन इंटेक देखना चाहता हूँ और उसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ स्ट्रेस वेरिएबल पे। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक गमला है, इसके अंदर एक ये फूल लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें वाटर डालता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वाटरिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कितना वाटर डाला? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कितनी बार डाला? दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, महीने में 1 बार। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपेरिमेंटर्स मैनिपुलेशन। मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ जो चीज मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है? इनपुट मैं कैसा दे रहा हूँ। जब मैं इनपुट देता हूं उसका मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं, मैं कॉज कर रहा हूं, तो उसका मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कैफीन का इफेक्ट देखने को मिला था मुझे स्ट्रेस पे, ऐसे ही जब मैं वाटर डालूंगा किसी पॉट के अंदर जिसमें फ्लावर होगा, तो फ्लावर की हाइट
फ्लावर कितनी रेट पे बढ़ा, है ना, फ्लावर्स कितने आ गए प्लांट पे। तो ये क्या है, ये उसके ऊपर दिखने वाले इफेक्ट्स हैं। तो wherever there is a manipulation there will be a relation related इफेक्ट। आपको इफेक्ट देखने को कहाँ मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एग्जाम्पल, अगर मैं पैरासीटामोल किसी को देता हूँ, पैरासीटामोल क्या है, एक ऐसा ड्रग है जो कि फीवर को रिड्यूस करता है। तो फीवर क्या हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, पैरासीटामोल क्या हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पैरासीटामोल कितने एमजी की थी, 650 mg, 500 mg, 550 mg और 500 mg। रिसर्चर ने कितने लेवल का इंटरवेंशन उसको दिया, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेवल्स देख सकते हैं। मल्टीपल लेवल कैसे देख सकते हैं, कि मैंने दो ग्रुप बना लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन ग्रुप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ग्रुप। मैंने क्या किया, ग्रुप वन को तो 650 mg का डोज दिया, ग्रुप टू को 550 mg का डोज दिया, और फीवर पे इफेक्ट देखा। तो मल्टीपल लेवल्स में मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कर सकता हूँ, ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, एंड सो मैं उनका इफेक्ट देखूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होता है, जिसके अंदर मैं वेरिएशन ढूंढता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने ट्रेनिंग करवाई और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, ठीक है ना। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ट्रेनिंग क्या है मेरी, सपोज करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग में करवा रहा हूँ, तो ये क्या है मेरा ट्रीट, ये क्या है मेरा इंटरवेंशन है, क्या है मेरा इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन से क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है जब मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, वो रिलेशनशिप अगर बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, क्या है, बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, दैट मीन मैंने पैरासीटामोल लिया और मेरा फीवर एकदम से कम हो गया, दैट मीन मेरा जो इंटरवेंशन था मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे 100% और क्लोज टू 100% इफेक्ट दे के गया। तो मैं कहूंगा कि मेरी इंटरनल वैलिडिटी बहुत अच्छी हो गई, इंटरनल वैलिडिटी अच्छी होगी, दैट मीन देर इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और यू कैन से कि मेरे इंटरवेंशन से मेरे को डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिला, और जब आपको डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिलता है तो मैं कहता हूँ इंटरनल वैलिडिटी अच्छी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी कब होगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी होगी जब आप इस एसोसिएशन को क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे, दैट मीन जो आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जो एसोसिएशन आपने बनाया है, और वो एसोसिएशन हर जगह पॉसिबल हो पाए, जब भी वो एक्सपेरिमेंट बनाया जाए, तो हम कहेंगे मेरा एक्सपेरिमेंट एक्सटर्नल वैलिड है, ठीक है। अच्छा, सपोज करते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैं लेता हूँ कैफीन। क्या लिया मैंने, कैफीन। कैफीन का इंटेक है, या फिर मैं मानता हूँ प्रोटीन में इंटेक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सपोज करते कैफीन इंटेक के साथ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे अलर्टनेस, ठीक है, अलर्टनेस। मैं कितना कैफीन इंटेक कर रहा हूँ उससे मैं देखना चाहता हूँ मेरी कितनी अलर्टनेस में चेंज आ रहा है। बट आप यहाँ पे एक चीज सोचेंगे कि कैफीन पीने से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं आ रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल बीच में है जो कि इस अलर्टनेस को भी और कैफीन को भी क्या कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। मीडिएट कर रहा है मतलब एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, क्या है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, या फिर एक मीडिएटर है, या फिर इसको हम कहेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैफीन जब हमारी बॉडी में गई, आइदर 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, जितनी भी कैफीन गई, उससे मेरी अलर्टनेस तो इंक्रीज हुई है, बट व्हाट माइट बी द रीजन जिससे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो पाया। एग्जिस्ट कैसे हो सकता है कि भाई कैफीन से मेरी बॉडी के अंदर साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी बढ़ गई, मेरी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, ठीक है ना। तो कैफीन के इंटेक से मेरे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस से मेरी अलर्टनेस बढ़ रही है। तो कुछ वेरिएबल्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन क्या करेंगे, कि आपने कितना
किस चीज को चेंज किया कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज देखने को मिला। दैट मीन इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, रिलेशनशिप को बताएंगे कि रिलेशनशिप में एक्चुअल में बीच में क्या चीज हुई। सपोज करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे अब रखता हूँ प्रोटीन इनटेक, और यहाँ पे रखता हूँ मैं डिपेंडेंट वेरिएबल में मेरा मसल मास। ठीक है, अब ये देखो, सिंपल सी चीज है, मेरा प्रोटीन इनटेक मेरे मसल मास को बढ़ाएगा, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गई इंटरनली, बहुत अच्छा वैलिडेशन है ये। बट प्रोटीन कैसे बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ाएगा जब, कैसे, आपके यहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होंगे, आपके ब्लड फ्लो में बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जब वियर एंड टीयर होगा, है ना, तो आपकी एमटॉर पाथवे एक्टिवेट हो जाएगी, सो एंड सो अलग अलग तरीके की प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होती है, जिससे आपका मसल मास इंक्रीज होता है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, उस उसके रिलेशनशिप को जो रास्ता दिखाएगा, वो होता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और इट क्लैरिफाइज व्हाई देयर इज एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, एक और तरीके का वेरिएबल होता है जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करते हैं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सपोज करते हैं सब, यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एकेडमिक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन। रही बात कि मैं जितनी ज्यादा पढ़ाई पे मेहनत करूंगा उतना मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप मैंने एस्टेब्लिश कर ली। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक और वेरिएबल आ गया कि जब मैं पढ़ रहूंगा, अगर मैं अलर्टेड रहूंगा, है ना, फोकस्ड रहूंगा, तो ये कैसे वेरिएबल हो गए, ये हो गए मेरे मीडिएटेड वेरिएबल। ये क्या करेंगे, इस मैनिपुलेशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो इस रिलेशनशिप को क्या करेंगे, क्या करेंगे, इफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में आपको पता नहीं लगेगा कि कुछ अलग सा वेरिएबल आके यहाँ पे क्या कर गया, इफेक्ट कर गया। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ डिस्ट्रैक्शन, अगर मेरा डिस्ट्रैक्शन आता है तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, रिलेशनशिप सही से स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे, अगर मेरा मोटिवेशन बहुत अच्छा है, तो शायद इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाए। तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कि ये रिलेशनशिप को क्या करेंगे, या तो खराब कर देंगे, या फिर जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट दिखना चाहिए डिपेंडेंट में वो दिखने नहीं देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने पैरासिटामोल ली और मेरा फीवर क्या हो गया, कम हो गया। अब फीवर कम हो गया सिर्फ पैरासीटामोल की मदद से, मैं कहता हूँ कि 90% मेरा फीवर पैरासीटामोल की मदद से कम हुआ, बट 10% भी तो ऐसा हो सकता है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए अच्छा खाना बनाया हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से बात करी हो, मेरे भाई मेरे लिए कुछ लेके आए हो। तो 10% कुछ ऐसा वेरिएशन है जो कि पैरासीटामोल फीवर के अंदर नहीं बता पा रही है ना। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन और ऐसे न्यू सेंस वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी तक मैंने आपको चार तरीके के वेरिएबल्स बताए। पहला वेरिएबल क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो मैं मैनिपुलेशन करूंगा, इंटरवेंशन दूंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल जिसके अंदर मैं उस मैनिपुलेशन और वेरिएशन को नोट करूंगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब क्या है, वो वेरिएबल जो कि एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। चौथा एक्सट्रेनियस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता नहीं लगेंगे बट अफेक्ट कर देंगे और या फिर डैमेज कर देंगे उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को। तो ये चार तरीके के आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं बात करता हूं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है एक ऐसी रिसर्च है जहां पे आपको प्रॉपर
स्ट्रक्चरिंग करनी बहुत जरूरी है अपने रिसर्च की, मतलब एक ऐसी रिसर्च जहाँ पे आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड प्लान रखने की बहुत जरूरत है। स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत क्या है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको कैसे सेलेक्ट करना है, पहली चीज। स्ट्रक्चरिंग में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब स्ट्रक्चरिंग की मैं बात करता हूं तो मुझे ये देखना है कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड, प्लस हाउ दे हैव बीन असाइंड द ट्रीटमेंट और कंट्रोल। मतलब आपने सेलेक्ट किया और उनको आपने किस ग्रुप में असाइन किया। तो ऐसी स्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग। एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग होती है जब हम स्ट्रक्चरिंग करें पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट की, या फिर कहें कि पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है और उनको ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में कैसे असाइन करना है, प्लस हमें ये देखना है कि उनका जो इंटरवेंशन है और जो उनका इफेक्ट है कैसे मेजर करना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग की खास बात क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की खास बात ये होनी चाहिए कि हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमें मैक्सिमाइज करना होता है। किस चीज को एक्सपेरिमेंट करना होता है मैक्सिमाइज? एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को। एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस क्या होता है? पहली चीज, आपको बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? आपको बढ़ाना है कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं, के चेंज की वजह से ही आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर मैक्सिमाइज कर दिया है अपना एक्सपेरिमेंट वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक वेरिएंस। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक वेरिएंस। मैं फिर से बताता हूं कि अगर आपको फीवर हुआ और आपका फीवर सिर्फ इंजेक्शन जो आपने रिक्वायर्ड था, हेपेटाइटिस ए बी सी, है ना, उसी की वजह से आपका फीवर कम हो रहा है, दैट मीन यू हैव मैक्सिमाइज्ड द एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। दूसरा, एक्सट्रेनियस वेरिएंस। एक्सट्रेनियस वेरिएंस को हम हमेशा क्या करते हैं? कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कोशिश? हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएंस क्या रहे? कंट्रोल रहे। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि छुपकर इस रिलेशनशिप को डैमेज करें या फिर एडवांटेज करें। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और या फिर एक और चीज कहेंगे हम इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, या फिर आप कह सकते हैं कंफाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्रेनिंग करी है और ट्रेनिंग में मैं मोटिवेटेड नहीं था। ठीक है, क्यों मोटिवेटेड नहीं था? मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मल्टीपल चीजें, मैं फाइनेंशियली वीक था। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम उन चेंजेस को नोट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें साथ में हो रही हैं जिससे इस रिलेशनशिप में कोई इफेक्ट आ रहा हो। ठीक है, तो जब आप एक्सट्रेनियस वेरिएंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेट करने की कोशिश कैसे करेंगे? कि मैं जो अपना इंटरवेंशन है उसको बहुत ज्यादा क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रीटमेंट ग्रुप बनाता हूँ या फिर आप एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हो, तो जब आप कंट्रोल ग्रुप बनाओगे तो उस कंट्रोल ग्रुप को भी आप क्या करोगे? इसी तरीके से ट्रीट करोगे कि दैट दे आर द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर आपने वो चीज सही से नहीं करी तो शायद कंट्रोल ग्रुप में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएंस। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आता है आपका एरर वेरिएंस, या फिर आप इसको कह सकते हैं रैंडम वेरिएंस। ठीक है, सपोज करते हैं मैं जब कोई मेजरमेंट करता हूं, मैं मेजरमेंट करते करते कोई एरर कर देता हूं, है ना, या फिर मैं एक छोटा सैंपल ले लेता हूं। छोटा सैंपल मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट, लार्ज सैंपल छोटा सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो अगर सपोज करते हैं मैं मेजर करते वक्त कोई एरर कर देता हूं या फिर छोटा सैंपल एरर रख देता हूं,
सैंपल रख लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं करता हूँ टेस्ट को कंडक्ट करने का, तो मुझे क्या मिलता है, एरर वेरिएंस मिलता है। और इसको मुझे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, मैक्सिमाइज सिस्टमेटिक वेरिएंस। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं। आगे अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाना है, अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाना है, तो आपके पास उस डिजाइन की तीन खास बातें याद रखनी है। पहली, कि वो रेप्लिकेबल हो। रेप्लिकेबल मतलब, अगर आपका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई किया है, उस एक्सपेरिमेंट को आप मल्टीपल जगह यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलने चाहिए, तो मैं कहूंगा दैट माय एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज रिलायबल एंड रेप्लिकेबल। ठीक है। रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है, कि मेरे को यहाँ पे जब कंट्रोल ग्रुप रखना है या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखना है, अगर मैं स्प्रिंटर्स पे वर्क कर रहा हूँ और कंट्रोल ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, सारे मैराथन रनर रख देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो रेंडमाइजेशन से बेसिकली क्या होता है, आपका जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस था वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉपरली असाइन करेंगे सब्जेक्ट्स को टू द ग्रुप और ट्रीटमेंट टू द ग्रुप, तो उसकी वजह से हमारा रेंडमाइजेशन अच्छा होता है। फिर आता है आपका लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे जो भी लिमिटेशंस है, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस या फिर न्यूसेंस वेरिएबल्स हैं, उनको क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। मतलब आपने आइडियल चीजें करनी है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को इस्तेमाल करना है, सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करना है, मेजरमेंट एरर को रिड्यूस करना है, तो मुझे पता लगेगा हाँ मेरा पूरा कंट्रोल है मेरे एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है। अभी मैं आपके सामने ना, अगर टी लिखूंगा तो टी का मतलब है ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन, और ओ का मतलब होगा ऑब्जर्वेशन। तो कंफ्यूज मत होना, टी मतलब ट्रीटमेंट, ओ मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखते हैं फटाफट से। पहला जो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसे हम कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये डिजाइन कैसे होते हैं, देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसे होते हैं, ये ऐसे डिजाइन है जिनको आप कह सकते हैं दीज आर द वीकेस्ट डिजाइन, सबसे कमजोर डिजाइन है। सबसे कमजोर डिजाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होता है। रेंडमाइजेशन मतलब कि असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द ग्रुप रेंडमली नहीं होता है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। रेंडमली नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रेंडमाइजेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा, वीकेस्ट डिजाइन है ये। ठीक है। अगर आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करना है, तो आप कौन सी स्टडी कर रहे होंगे, आप यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, किस किस टाइप के प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, देखो। पहला, कि भैया जिसको हम कहते हैं वन शॉट स्टडी। वन शॉट स्टडी का मतलब क्या है, कि मैंने ट्रीटमेंट दिया और सीधा ऑब्जर्वेशन ले लिया। मतलब मेरे पास एक ही ग्रुप था, उसी ग्रुप का मैंने क्या किया, ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन ले लिया, वन शॉट स्टडी। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। स्टैटिक ग्रुप डिजाइन कैसा होता है, कि मेरे पास दो ग्रुप होंगे, एक को तो मैं ट्रीटमेंट दूंगा और ऑब्जर्वेशन ले लूंगा, और दूसरे को मैं क्या करूंगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगा बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले लूंगा। दैट मीन आई एम हैविंग वन स्टैटिक ग्रुप विच इज हैविंग नो इंटरवेंशन। ठीक है। तीसरा, तीसरा होता है आपका यहाँ पे वन ग्रुप प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट टेस्ट। वन ग्रुप प्री एंड पोस्ट टेस्ट, ये कैसा होता है,
इसके अंदर एक ग्रुप का हम क्या करते हैं, पहले प्री टेस्ट लेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट 1। और हम क्या करेंगे, अब पोस्ट टेस्ट लेंगे, ऑब्जर्वेशन 2। ठीक है ना। अगर आपको पता करना हो कि कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यहाँ इस्तेमाल होती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट डिजाइन के अंदर हम यूज करते हैं हमारा पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ग्रुप कैसे थे? वीकेस्ट डिजाइन, रेंडमाइजेशन नहीं होता है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कम इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी रिपोर्ट की जाती है। दूसरा डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन है, जिसको हम कहते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की खास बात क्या है कि भैया ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ट्रू कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे रेंडमाइजेशन होगा। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं किसी भी सैंपल में किसी को भी डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट हैं और 5 की जगह है, तो मैं क्या करूंगा, लॉट से उठा लूंगा, या फिर उनका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से कर लूंगा, स्ट्रेटिफाइड से कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, बट यहाँ पे मुझे रेंडमाइजेशन ही करना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेंडमाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत रेंडमाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो जान है, उसको सही से क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं इनके। सबसे पहला टाइप क्या है इनका? सबसे पहला टाइप है आपका अ, पहला है आपका प्री टेस्ट ओनली। प्री टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट ओनली का मतलब क्या है? प्री टेस्ट ओनली का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो रैंडमली सेलेक्ट करोगे, दो ग्रुप बनाओगे, रैंडमली सेलेक्ट करोगे, एक को आप ट्रीटमेंट दोगे और फिर ऑब्जर्वेशन ले लोगे। प्री टेस्ट ओनली। ठीक है। और दूसरे में ग्रुप में आप क्या करोगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दोगे, बट आप ऑब्जर्वेशन ले लोगे। आपने ग्रुप्स कैसे फॉर्म किए थे? रैंडमली फॉर्म किए थे। ये होता है आपका प्री टेस्ट ओनली डिजाइन। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। दूसरा क्या है? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। ठीक है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कैसा होता है? यहाँ पे आप क्या करोगे, दो ग्रुप फॉर्म करोगे, R1 R2। रैंडमली फॉर्म किया है आपने। आपने क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन लिया, ऑब्जर्वेशन लिया दोनों ग्रुप्स की। फिर आपने क्या किया, एक को ट्रीटमेंट दिया और एक को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन ले लिया। तो अब आपने क्या किया, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज किया, बट यहाँ पे आपने क्या किया, एक को ट्रीटमेंट दिया और एक को कंट्रोल ग्रुप में यूज किया। तो आप ऐसे सिचुएशन में पेड टी टेस्ट भी लगा सकते हो, और आप ऐसे सिचुएशन में अगर आपको इनिशियल मीन्स को एडजस्ट करना हो, तो आप एन को अभी लगा सकते हो। ठीक है। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सालमन 3 and 4 ग्रुप डिजाइन। सिमिलर है, 3 ग्रुप और 4 ग्रुप। कैसे? ऊपर वाले दो ग्रुप्स को आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपने 4 ग्रुप बनवाए, R1 R2 R3 R4। ठीक है। एक को आपने ऑब्जर्वेशन लिया, ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्वेशन लिया। एक को आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन लिया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर ऑब्जर्वेशन ले लिया। एक को आपने क्या किया है, ट्रीटमेंट दिया है और ऑब्जर्वेशन ले लिया स्टैटिक ग्रुप की तरह, और आपने एक को सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले लिया। ये हो गया आपका सेलमन 4 ग्रुप, और यहाँ तक हो गया आपका सेलमन 3 ग्रुप। तीसरा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है वो है आपका स्टैटिस्टिकल डिजाइन। ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिजाइन होते हैं आपके, जैसे कि जब आपको क्या करना हो, बिटवीन द सब्जेक्ट और विद इन द सब्जेक्ट वेरिएशन आइडेंटिफाई करना हो साइमल्टेनियसली, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप भी बना सकते हैं, या फिर जब आपको मल्टीपल टाइम्स पे क्या करना है, इंटरवेंशन देना, ऑब्जर्वेशन लेना है, इंटरवेंशन देना, ऑब्जर्वेशन लेना है, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे रेपिटेड मेजर डिजाइन।
जब आपको क्या करना है, मिनिमम अमाउंट का सिग्निफिकेंट डिफरेंस पे आइडेंटिफाई करना है ना, तब आप क्या करते हैं, इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते रहते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मिनिमम जो छोटे से छोटा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो भी आपको नोट हो जाता है जब आप टाइम सीरीज डिजाइन यूज करते हैं या फिर रेपिटेड मेजर अनोवा लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपके क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्वासी जो वर्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या, आप इसको कह सकते हो फॉल्स या फिर पार्शियल, है ना। फॉल्स और पार्शियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मतलब कि कुछ ऐसे डिजाइन्स जो कि रियल लाइफ में आप विदाउट लेबोरेटरी कंडीशंस उनको नहीं कर सकते, बट आप अगर एक लैब सेटिंग्स में चीजों को आइडियल रख के करोगे, है ना, आप क्या करोगे, अगर ऐसी कंडीशंस बनाओगे जहाँ पे रियल वर्ल्ड सेटिंग को एक लैब में स्टिमुलेट करोगे, उन डिजाइन्स को हम कहते हैं पार्शियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स या फिर पार्शियल रेप्लिकेटिंग डिजाइन्स ऑफ रियलिटी। ठीक है। ऐसी स्टडीज की खास बात क्या होती है, जब मैं बात करता हूँ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो किस चीज को, इंटरनल वैलिडिटी को। ठीक है ना। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडिटी अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपके बहुत अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं, जैसे कि पहला आता है आपका सीआरटी। ठीक है ना। सीआरडी क्या है आपका, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन कैसा होता है आपका, जैसे कि तीन ग्रुप हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। ठीक है। इन तीन ग्रुप में मैंने रैंडमली सब्जेक्ट्स को असाइन कर दिया। ठीक है। और इनके मीन को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या लग गया आपका, अनोवा। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन कर दिया टू द डिफरेंट ग्रुप्स और कंप्लीटली रैंडमाइज किया है, और उनको मैंने डायरेक्टली कंपेयर कर लिया। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन ऑफ वन वे अनोवा। इसी के अंदर हम यूज करते हैं टू वे अनोवा। हम यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन भी यूज करते हैं, और एक और लैटिन स्क्वायर भी यूज करते हैं। लैटिन स्क्वायर तो खैर फिजिकल एजुकेशन में यूज नहीं होता है। टू वे अनोवा के अंदर हम क्या करते हैं, देखो, सपोज करो मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास दो चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में मान के चलता हूं मेरी स्ट्रेंथ। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो लेवल्स हैं। एक है मेरे पास एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे, मान लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। ठीक है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, अब मेरे पास दो टाइप के इंटरवेंशंस हैं, और स्ट्रेंथ में मैं देख रहा हूँ मेरा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से मैं लोअर बॉडी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर कर रहा हूँ। अब लेवल वन, लेवल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, दो लेवल से, मतलब कि अब मैंने क्या किया, आपने जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं इफेक्ट, उन पे इफेक्ट देखना चाहता हूँ दो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस का। तो मैं क्या करूंगा, कुछ लोगों को एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ग्रुप में रखूंगा, कुछ लोगों को प्लायोमेट्री के ग्रुप में रखूंगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक, कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन का इफेक्ट क्या है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, पहली चीज। दूसरा, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसे मैं कहूंगा मेन इफेक्ट। फिर मुझे एक ये भी चीज देखने को मिलेगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन का इफेक्ट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। दोनों मिलके कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं ये भी तो मुझे देखने को मिलेगा। इसे मैं कहूंगा इंटरैक्शन इफेक्ट। तो जो आपका टू वे अनोवा है इसको हम कहते हैं आरबीडी डिजाइन। क्या कहते हैं, आरबीडी डिजाइन।
रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ठीक है ना, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में बेसिकली क्या हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्या करते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं, जिससे बेसिकली क्या है आपका सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है, कम होती है। सपोज करो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो सब्जेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन है, तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन जेंडर ऐसे क्या कर दूंगा, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूंगा, फिर उन पे इफेक्ट देखूंगा। तो ये भी होता है क्या, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है, फैक्टोरियल डिजाइन थोड़ा सा बड़ा डिजाइन है। कैसा डिजाइन है, जैसे कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है, इसके दो लेवल हैं, लेवल वन, लेवल टू। एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टू, इसके भी क्या है, लेवल वन है, लेवल टू है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका इफेक्ट देख रहा हूँ। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, कि मेरे पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हो जाते हैं तो मनोवा लग जाता है। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास है सिमिलर डिपेंडेंट वेरिएबल है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास दो क्या है, इंटरवेंशन है। एक इंटरवेंशन क्या है मेरा, कि मैं स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। एक है मेरी क्या, प्लायोमेट्रिक करवा रहा हूँ। एक मैं इसेंट्रिक ओवरलोडिंग करा रहा हूँ। ठीक है। इंटरवेंशन वन में लेवल वन क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रोटीन डाइट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं फैट डाइट दे रहा हूँ। अब देखो, मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो देखो पहला लेवल वन कंपैरिजन क्या है, कि मैं प्रोटीन डाइट को कंपेयर करूं प्लायोमेट्रिक और इसेंट्रिक स्ट्रेंथ में, फिर मैं कंपेयर करूं फैट डाइट को प्लायोमेट्रिक और इसेंट्रिक्स में, या फिर मैं कंपेयर करूंगा प्लायोमेट्रिक और इसेंट्रिक को। तो आप मल्टीपल लेवल्स पे क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन। लैटिन स्क्वायर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको आप ऐसे समझ जाइए कि हम मल्टीपल कॉलम्स और रोज के अंदर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट असाइन करते हैं, और हर रो और कॉलम में एक ट्रीटमेंट एक ही बार आता है। ठीक है। तो ये कुछ आपके डिजाइन थे जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आते हैं आपके डाउट्स पर।